अब हम जो देखने जा रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो बड़े बड़े कामों को, तो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे यीशु मसीह शारीरिक रूप में है, पवित्र आत्मा भी है। शारीरिक रूप में हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। वो तेल है, वो आग है, वो स्वर्गदूत है, एक दास भी है। हम कह नहीं सकते वो कैसा दिखता है, वी डोंट नो, बट वी नो दैट वो परमेश्वर की आग है। मुख्य चीज हम रखते हैं आग। जब आग को रखते हैं तो हमें समझना होगा कि यीशु मसीह एक पर्सन यानी एक मानव के रूप में थे, वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। जब पवित्र आत्मा आप में है, आप दिव्य प्राणी हो। आप कोई साधारण नहीं, दिव्य। मैं दिव्य का शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, आप मामूली नहीं हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। एक अन्य जाति को रखे और आप में रखे तो हम देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या है, फर्क है। उसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर आत्मा नहीं। एक के अंदर प्रकाशन है, एक के अंदर प्रकाशन नहीं है। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, ये दिव्य लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। और पवित्र आत्मा जब काम किया है आज तक, हिस्ट्री से लेके, यानी हिस्ट्री को इतिहास से लेके आज तक, मनुष्यत्व यानी जो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन जो हम जी रहे हैं, आज तक परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करवाता है, प्रैक्टिकली उसको करने के लिए लगाता है। आधा घंटे पहले सिस्टर प्रीति प्रोफेसाइज, तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, कहने के लिए लगा रहा है। Year 2023, September month 15th date. Sister Ranjana, Revelation. We were not sharing anything. कुछ भी नहीं बताया। प्रकाशन हुआ, पवित्र आत्मा बोली, और जब बोली, we obeyed, we accepted. We accepted, that's why we are alive. जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हम कम नहीं होते, हम बढ़ते जाते हैं, हर जगह पे पढ़ते हैं। जब हम भविष्यवाणी करते हैं, हम और गहराई बातों को जानने लगते हैं, उस मनुष्य के बारे में या हमारी खुद की गलतियों के बारे में, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, उस परेशानी, उस कमी घटियों के बारे में। हम अंदर ही अंदर पूर्ण रीति से हम गहराई के रूप में पवित्र आत्मा ले चलता है। तो पहली बात, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा पहले से है। जब पृथ्वी बन रही थी, परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रही थी। सो क्रिएशन, उत्पत्ति पहला 2 वचन, भजन संहिता 104 का 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रही थी, घूम रही थी। अय्यूब 26:13, भजन संहिता 33:6 ये कहता है कि परमेश्वर जब स्वर्ग और पृथ्वी बना रहा था ना, ये सब मानव जाति बना रहा था, तब भी पवित्र आत्मा थी। जब स्वर्ग बन रहा था तब भी पवित्र आत्मा थी, पृथ्वी बन रहा था, पवित्र आत्मा मंडरा रही थी। तो आत्मा वहां पे था, नहीं था करके हम नहीं कह सकते, वो शुरुआत से ही है और अभी तक हमारे साथ है। अगर किसी के अंदर चंगाई का वरदान है, वो किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर उसे तुरंत चंगाई दे देता है। क्यों? क्योंकि चंगाई का वरदान तुरंत काम करता है। अगर किसी के अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, अगर कोई गलत काम कर रहा है या गलत जगह पे हम बिछड़े हुए हैं, अगर वो हमें बता रहा है, इट वॉज ए पब्लिकली, अगर पर्सनली नहीं, पब्लिकली, पर्सनली जो बोल रहा है वो अलग है। वो तुम्हारी क्या बोल सकते हैं, तुम्हारी गहराई बातों को बाहर नहीं आने देना चाहता। दैट वॉज अ डीमन। एक डीमन होता है, तुम्हारी बातों को लोगों को बताने नहीं देता। अगर तुम लोगों के सामने गिरोगे नहीं तो उठोगे कब? अगर हम लोगों के सामने बदनाम नहीं होंगे तो उनके सामने तुम खड़े कैसे होंगे?
सो दिस इज एन आंसर। दूसरी चीज, जब परमेश्वर की आत्मा शुरुआत से थी तो उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन क्या कहता है कि जब परमेश्वर अपने हाथों में मिट्टी लेके मनुष्य को बना रहा था तब भी परमेश्वर की आत्मा थी। अय्यूब 33:4 कहता है कि जब शुरुआत से मनुष्य को बना रहा था आदम, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब भी परमेश्वर की आत्मा थी। परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से उसमें श्वास फूंक दिया, उसके अंदर आत्मा को डाला, तब भी पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रही थी। तो पहली चीज क्रिएशन, उत्पत्ति से, यानी शुरुआत से पवित्र आत्मा थी। दूसरी चीज रेवलेशन। अब हम पुरानी अगर किताब में देखेंगे, पुराने नियम में देखेंगे तो दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20 और 21 वचन, दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय 2 वचन। इन बातों पे जब हम जाएंगे, परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं शुरुआत से ही आत्मिक तौर से भविष्यवाणी करते आ रहे और नए नियम में हमने उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा। अगर ज़्यादा तक हम देखेंगे तो भविष्यवक्ता यशायाह के बारे में हमने बहुत जगह पे सुना है। अगर हम नया नियम में देखते हैं तो यशायाह भविष्यवक्ता का वर्णन ज़्यादा होता है, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए कई वचन नए नियम में मौजूद हैं। तो शुरुआत से पवित्र आत्मा थी, यानी पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के संग परमेश्वर की आत्मा थी। जब अब अगर हम देखेंगे परमेश्वर की अगर आत्मा उनके अंदर थी तो वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की गवाही देते थे। अब्राहम, सीन क्या हुआ, स्वर्गदूत उससे मिले, कहाँ से कहाँ तक बात हुई, बलि कहाँ तक चढ़ाया, सब लिखा गया। मूसा सीनाई पर्वत पे खड़ा हो गया, हम सोचते हैं वो आग की छोटी सी ज्वाला थी और हम मूसा वहाँ जाके चप्पल छोड़ के घुटने टेक के बात कर रहा था, लेकिन अगर हम हकीकत में देखेंगे उसका इमेज ऐसा था कि वो पूरा एरिया आग से भरकर था। अगर हम वचन में देखते जाएंगे, जब हम निर्गमन और उसके आने वाले वचनों को पढ़ेंगे, जैसे डेटोनॉमी, उस व्यवस्था विवरण, जब हम इन किताबों में पढ़ेंगे उसमें ये लिखा है मौसे जब परमेश्वर से वो बातें करता था उसकी प्रकाश मूसा के चेहरे पे था, और जब मूसा के चेहरे पे वो प्रकाश था लोग उसके प्रकाश को देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो उजाला, वो प्रकाश उन पे गिरता था। कभी उसमें एक वर्ड भी कोटेड किया गया है कि मूसा अपने चेहरे पे कपड़ा डालता था ताकि लोगों को वो वचन बता सके। कुछ जगह पे ये लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके बारे में वर्णन है। तो पवित्र आत्मा पुराने समय से ही परमेश्वर के मौजूदगी के बारे में ही टेस्टिफाई करते जा रहा है और करते रहा है। अब नए नियम में हम आते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय 12 वचन और 13 वचन, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 26 वचन जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा प्रेरितों लोगों को क्या करती है? गाइड करती है, सिखाती है। यीशु मसीह चला गया, शिक्षा दी, कई उदाहरण बताए, कई पैराबल बताए, कई उदाहरणों का मतलब भी बताया, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री जब अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में, जब उसका दूसरा अध्याय हम जब पढ़ेंगे, उस दूसरे अध्याय के बाद तीसरे अध्याय में वहां पे 12वां चेला मत्तियुस का चुनाव होता है। यहूदा इस्करियोत मर जाता है, 11 चेले बचे। प्रेरितों ने मिलके एक को नियुक्त किया, उसको ऑर्डिनेशन दिया, 12वां चेला बनाया, और परमेश्वर ने उसके द्वारा कई जगह पे टेस्टिमनी दिलवाया है। तो परमेश्वर की जो आत्मा है
एक तरह से हम देखेंगे तो नए नियम में वो ज़्यादा तक गाइड करता है, वो सिखाता है किस जगह पे जाना, किस जगह पे रहना, क्या बोलना क्या नहीं। अगर हम देखेंगे पतरस के अंदर पवित्र आत्मा खुद होकर वो बोलने लगती थी। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गई थी, वो प्रजा के सामने जाके बोलने लगे, लेकिन वो नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा बोला। सो व्हाट स्पिरिट डिड, परमेश्वर की आत्मा ने किया क्या था। पहला कुरिन्थी 10 का 11, 12, 13 और पहला तिमोथी 4 का अध्याय 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम उसका डिटेल्ड रेवलेशन को हम देख सकते हैं। तीसरी बात, पुष्टि करने की आत्मा, यानी कंफर्मेशन, द स्पिरिट ऑफ कंफर्मेशन। ये कंफर्म करता है कि आपके जीवन में किस तरह से आपकी गवाहियों को आगे बढ़ाना, परमेश्वर किस तरह से शुरुआत से लेके आगे आपको ले जाना, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय 22 वचन और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 वचन, मत्ती की किताब 12वां अध्याय 28 वचन, लूका की किताब 18वां अध्याय लूका की किताब 4वां अध्याय 18, 19, 20, 21। ये सारे वचन में एक ही चीज वर्ड रिपीटेड है, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और उसे कंफर्म किया। पवित्र आत्मा से भरकर थे, मंदिर के सामने एक लंगड़ा था, अपोस्टल्स ने देने के लिए कुछ नहीं था, क्या किया, हाथ पकड़ा, आज्ञा दिया, तुरंत वो चंगा हो गया। द स्पिरिट ऑफ मिरेकल, द गिफ्ट ऑफ मिरेकल। तो परमेश्वर की यहाँ पे एक तोहफा काम करता है, जो कि है परमेश्वर का गिफ्ट, हीलिंग का गिफ्ट, चंगाई का वरदान। अब आगे हम देखेंगे तो ये एक और चीज कंफर्म करता है, परमेश्वर के प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, दास, शिक्षक, इन 5 तरह की सेवकाई में इब्रानियों 2, 3 से 4, रोमियो 15, 19 वचन में इसमें क्लियरली लिखा गया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों के द्वारा किस तरह से बातें करवाया। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, पहले के कुछ शब्द तक हम पतरस के बारे में देखेंगे, उनके चेलों के बारे में देखेंगे, एंडिंग में आएंगे पॉल के बारे में देखेंगे। पौलुस एक समय था परमेश्वर के लोगों को मारता था, दूसरा ही समय भविष्यवक्ता ने परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी आंखें खोली, उसे चंगाई दिया और उसे फिर से स्थापित किया। एक वक्त था जब वो गालियां देता था, मारता था, मार डालता था, दूसरे ही वक्त परमेश्वर का प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो पर ये कंफर्म करता है कि प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, शिक्षक, परमेश्वर के दास, ये जो 5 प्रकार की सेवकाई हैं, इसके अलावा कोई सेवकाई नहीं है। बिशप की, आज बिशप की ये पद है, ये सेवकाई नहीं है। हम इसको ध्यान से देख लेंगे। सेवकाई सिर्फ 5 प्रकार की है। पहली है प्रेरित, जिसे हम कहते हैं अपोस्टल्स, ये सिर्फ लीड करते हैं, ये सिर्फ परमेश्वर ये वरदान उन्हीं को देता है जो लीड कर सकते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, पास्टर राम बाबू, वो अपोस्टल है, प्रेरित है। दूसरा है भविष्यवक्ता, ये इनसाइड देते हैं, जहाँ गलत जा रहा है वहाँ पे विजन्स प्रोवाइड करते हैं और लीडर्स को हेल्प करते हैं, यानी अपोस्टल्स को हेल्प करते हैं और सिखाया जाता है। ये है दूसरी सेवकाई। तीसरी सेवकाई है इवेंजलिस्ट की, जो जगह जगह जाके प्रचार करता है, जगह जगह जाके प्रचार बढ़ाता है, परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा तक बांटता है। चौथा है परमेश्वर का दास, जिसको सिर्फ परमेश्वर ने चर्च का निर्माण उस एरिया
जब इवेंजलिस्ट स्थापना करता है, प्रचार करता है, वो क्या करता है, दास को रखता है और वहाँ पे परमेश्वर दास के द्वारा काम करता है। शिक्षक का काम डीपली सिखाना। अगर हम ज़्यादातर देखेंगे प्रोफेसर्स, बाइबल ट्रेनिंग की प्रोफेसर्स जो होते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं, बाइबल की गहराई बातों को सिखाया जाता है। सो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे प्रोफेसर्स भी मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में था। उस समय हमें हिंदी नहीं था और हम दूसरे स्टेट में किए। परमेश्वर हर एक वरदान के द्वारा काम करता है। तो अगर परमेश्वर ने आपको वो ओहदा दिया है, आपको समझना होगा कि पहले ओहदे पे अपोस्टल है, दूसरे ओहदे पे भविष्यवक्ता है, तीसरे ओहदे पे इवेंजलिस्ट है। अगर तुम्हारे अंदर ऑर्डिनेशन हो गया, अगर इवेंजलिस्ट बन गए लेकिन प्रचार नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है, ऑर्डिनेशन का वो वरदान चला जाएगा। परमेश्वर ने ये भी कहा, क्या कहा, देखो ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मुख्य बात मैं यहाँ पे सिखाना चाहूँगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और आप उसे किसी व्यक्ति के अंदर भेजते हो, आप बोलते हो परमेश्वर की शांति इस घर में बनी रहे, अगर सही में अगर आपकी शांति उसमें बनी रहेगी, यानी अगर वो लायक है वो व्यक्ति, तो वो जाएगा वो शांति, नहीं तो वो रिटर्न हमारे पास ही आता है। हम जब भी किसी के घर में हम जाते हैं, जब हम बैंगलोर में तो हम तो खुलेआम बोलते थे परमेश्वर की शांति इस घर में हो। हमने जब शांत कुमार के घर गया या किसी के घर भी हम जाते हैं, तो गए साल जब कैरल राउंड्स हुआ हम सबके घर आए थे। हम क्यों आए हैं? ताकि परमेश्वर की शांति उस घर में पहुंचे। लेकिन अगर वो घर उस शांति के लायक नहीं है, वो शांति रिटर्न आपके पास आएगा। सो पीस जब आपके पास आप किसी को दे रहे हो, जब परमेश्वर की शांति आप आपके मुंह से किसी को आशीष दे रहे हो, वो आशीष के लायक अगर वो है तो वो उसके रिसीव करेगा, अगर नहीं है वो रिटर्न आ जाएगा। ये बातों को हमें ध्यान रखना है। चौथी बात, रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम क्या बोलेंगे एक तरह से? पुनर्स्थापन करना। अब यहाँ पे प्रेरितों के काम की दूसरा अध्याय 4 वचन, प्रेरितों के काम की दूसरा अध्याय 22, 23, 24, फिर 26 वचन, प्रेरितों के काम 2 का 37 वचन, प्रेरितों के काम 2 का 38 to 39, प्रेरितों के काम 2 का 40 and 41, प्रेरितों के काम पूरा हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय कंप्लीट वचन अगर हम देखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे दिया गया है, परमेश्वर की आत्मा कन्विक्ट करता है इस संसार में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरुआत हुआ था, यूहन्ना 16:8 के अनुसार शुरुआत हो गया। पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को सिखाना चालू हो गया था। फिर प्रेरितों के काम में हम देखते कि अपोस्टल स्थापना हुई। परमेश्वर ने अपोस्टल्स को शब्द दिया, प्रेरितों को शब्द दिया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? प्रेरितों को बोलने के लिए शब्द किया, यानी द स्पिरिट गिव द अपोस्टल्स द अटरेंस यानी वर्ड, शब्द। दूसरी बात, पतरस ने मसीह के बारे में प्रचार किया, जिसका मैंने कहा था कि प्रेरितों के काम 2 का 22, 24 और प्रेरितों के काम 2 का 36 में अगर हम देखेंगे, पतरस ने, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पतरस ने खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा उसके अंदर हुई, वो बोलने लगा। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे, जो लोग सुनने लगे 5000 थे। अगर आप ध्यान से उस किताब को पढ़ेंगे, 5000 से ज़्यादा मनुष्य थे। यहाँ पे सिर्फ मनुष्यों की गिनती गिनी गई है, महिलाओं की गिनती नहीं गिनी गई है। जब हम देखेंगे रोटी के बारे में, कितनी रोटी? 5 रोटी, 2 बार। कितनी मछलियाँ? 2 मछलियाँ। 5000 लोगों को खिलाई गई, 5000 मनुष्यों को खिलाई गई, ये वचन में लिखा है, ना कि 5000 लोगों को खिलाई गई। अगर हम वचन को डीप में जाएंगे तो यहाँ पे मनुष्य यानी मेल, जेंडर मेल का उपयोग किया गया है। तो उनके बच्चे, उनकी बीबियाँ, अब औरतों का कितना कैलकुलेशन होगा? तो हमें समझना है 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस रोटी और उस मछली को खाया था। हालेलुया। तीसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे,
पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके पापों का पश्चाताप करवाने के लिए आपको गिल्ट फील करवाता है। अगर आप देखेंगे आपसे कोई गलती से पाप हो गया, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना पाप के रहता हो। दिन में तो सब एक दो पाप तो कर ही देता है, कभी झूठ बोल देता है, कभी उधर इधर का कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम वो चीज को बोलने के बाद जब हमारे अंदर वो पछतावा आता है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर उनके अंदर है और वो पछतावा जो शब्द है, जब किसी के अंदर वो पछतावा होता है, पाप करने के बाद पछतावा, यानी वो पश्चाताप करता है, तो उसके साथ क्या होता है, पवित्र आत्मा काम करता है। वचन में लिखा है नॉट ऑल सिंस लीड टू डेड, यानी ऐसा को पूरे पाप, ऐसा पाप नहीं है जिससे डायरेक्ट मौत है। कुछ पाप है जिन्हें मौत देते हैं, कुछ पाप है मौत नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे मौत का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? आत्मिक रूप से मर जाना, शारीरिक रूप का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया था। लेखक ने आत्मिक रूप का वर्णन किया गया था। जब कुछ पाप जब हम कर बैठते हैं, वो शारीरिक रूप में कुछ क्षमा किए वाले पाप होते हैं। कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं जो क्षमा रहित है, जिससे मृत्यु होती है। मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु। ध्यान से देखिएगा, आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु यानी आप वरदानों को खोने लगते हैं, आप फिर से जीरो बन जाते हैं। और सबसे बड़ी ये इसमें क्या चीज है? शक। सबसे बड़ी चीज क्या है? शक। और ये शक क्या करता है? आपको तोड़ता है, बिखरता है, आपसे वो पाप करवाने के लिए बैठा देता है जो आप नहीं करना चाहते, और आत्मिक रूप में हम मर जाते हैं। अगर 10 बार हम वो चीज करेंगे और 10 बार प्रभु से क्षमा मांगेंगे, 10 बार प्रभु तो माफ करेगा, लेकिन क्या परमेश्वर की आत्मा काम करेगी? क्या वो वरदान क्या काम करेंगे? एक बार वरदान किसी के अंदर से चला जाता है तो उसे वापस पाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, वो सोचना बहुत मुश्किल है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक सिस्टर थी, शादी के पहले पाप हुआ, देन शी कन्फेस्ड, उसने पश्चाताप किया। 6 मंथ, 6 महीने तक उपवास प्रार्थना किया। सो व्हाट डज दैट मीन? जो खोया पूर्ण स्थापना पाई। देन शी वॉज बीन ऑर्डेन्ड एज एवेंजलिस्ट, उसको ऑर्डिनेशन दिया गया। परमेश्वर खड़ा करता है। गिरते हैं, हमें मानना है, आप ओके, हम गिरते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इतना आराम से इसलिए ले रहा हूँ कि शब्द शब्द आपको लगे, आपके दिल तक ये बात पहुँचे कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हर पाप मृत्यु नहीं, शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु। आत्मिक तौर से वरदानों को खो देना, ये होता है मुख्य चीज। 5वीं बात, प्रेरितों के काम 2:40-41 में ये लिखा है कि प्रेरित लोग चाहते थे कि प्रचार करना। अगर आपके अंदर भूख ही नहीं है तो पवित्र आत्मा कैसे प्रचार करवाने के लिए लगाएगा? अगर भूख है, शब्द मिलेंगे। भूख नहीं है तो सेवकाई कैसी होगी? नहीं होगी। सो आपको भूख होनी चाहिए सेवकाई की, तब परमेश्वर वहाँ पे काम करता है। यहाँ पे दूसरी बात है कि सभी लोगों ने परमेश्वर की बातों को माना। मैंने कहा था शुरुआत में, ओबे। पवित्र आत्मा आपसे जो कहता है ओबे। 3 दिन पहले रेवलेशन मिला, मेक अ ग्रुप, 1 फैमिली बना दिया, लोगो लगा दिया, 7 लोगों को डाल दिया। रेवलेशन था, ऑर्डर था, वी डिड इट। किस लिए बना नहीं पता, फ्यूचर। सो देन गॉड, परमेश्वर ने 7 रास्ते दिखाए। जैसे बुद्धि के 7 खंबे होते हैं, परमेश्वर ने 7 रास्ते दिखाए। ये सेवकाई के 7 रास्तों को खोलेंगे। एंड दोस वर द पीपल। मैं इसके बारे में
उन्हीं को शिक्षा दूंगा, स्पेशली जिन जो ग्रुप में है उन्हीं को इसका वर्णन मिलेगा और उन्हीं को मैसेज मिलेगा। यूट्यूब का प्राइवेट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी में ही, वो उन्हीं के लिए रहेगा। सो ये 7 रास्ते बनाएंगे, 7 रास्ते यानी 7 सेवकाइयाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकाइयाँ। नया वर्ष में कुछ लोगों की भविष्यवाणी हुई सेवकाई के लिए, जो दुख में थे खुशी के लिए, जो खुशी मना रहे थे उनको दुख के लिए, सबके लिए भविष्यवाणियाँ हुई थी। लेकिन अगर आपने पूरा भविष्यवाणी ध्यान से सुना होगा तब आपको समझेगा कि क्या हुआ। आगे, परमेश्वर की आत्मा आप में होके 2 चीज करवाती है। सबसे पहले वो रिवील करवाती है, आपको प्रकट करवाती है। दूसरी चीज वो करवाती है, कंफर्म करवाती है। पहले आपको द्वारा भविष्यवाणी होती है, उदाहरण भविष्यवाणी होती है। दूसरे ही वक्त वो सही या गलत है जिस व्यक्ति के जीवन में हो रहा है, दैट्स अ कंफर्मेशन। अगर वो भविष्यवाणी सही है हम उसको देंगे 10 मार्क। अगर वो भविष्यवाणी गलत है देन वो यहाँ से आई है। अगर वो भविष्यवाणी सही है वो यहाँ से आई है। तो 2 तरह से, दिमाग से भी होता है, आत्मा से भी होता है, तो बच के रहना। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना, तो मैंने यहाँ पे कहा था जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 to 41 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर के वचनों को मानना, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना है? पहला प्रभु भोज हमें ग्रहण करना है। तो बपतिस्मा हमें क्या देता है? हमारे पुराने जीवन को खत्म करता है, हमें नया जीवन देता है। हम पूर्ण रीति से रीजनरेट होते हैं। तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय 5, 6, 7, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन में ये भी देख सकते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 वचन में भी ये लिखा गया है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है, हम नए सिर से नए बन जाते हैं। पानी से तो लेते हैं लेकिन आत्मिक तौर से भी बपतिस्मा होना चाहिए, ये याद रखना है। शारीरिक बपतिस्मा अलग है, आत्मिक बपतिस्मा अलग है। शारीरिक बपतिस्मा में प्रभु भोज होता है, आत्मिक बपतिस्मा में पवित्र आत्मा होती है। अब आखिरी बात, पवित्र आत्मा पवित्रकरण करता है। जब आप में होता है, मैंने इसके पहले भी बताया था कि पवित्र आत्मा पवित्रकरण करता है, लेकिन आपके पुराने पापों को धो के आपको नम्र बना के पूर्ण रीति से नया बना देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 11 वचन और 2 थिस्सलुनीकी की किताब उसका 2 अध्याय 13 वचन। तो 3 चीज़ों को आपको ओबे करना है। मैं यहाँ पे मैं आऊँगा किस चीज़ों को हमें ओबे करना है। जब हम जो काम करते हैं, इब्रानियों की किताब 2:11 और 10:14, हर एक काम में हमें धन्यवाद देना है। चाहे वो मुश्किल का काम हो, चाहे वो आसान का काम हो, हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। हर समय बोलना है धन्यवाद। अगर हमसे नहीं होया जा रहा तो भी धन्यवाद देना है। आज बैक पेन भी हो रहा था तो मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद। सो प्रेज हिम। अगर तुमको कोई तकलीफ है, प्रभु का धन्यवाद। अगर तुम टूटे हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद। क्यों बोलना है? सो व्हेन यू प्रेज, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आत्मिक रूप से हम बढ़ते हैं। अगर हम ड्राइव करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कॉलेज के लिए ड्राइव करके निकलता हूँ तो मैं बातें करता हूँ। टू होम? टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैं बातें करता हूँ, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, मैं बातें भी कर रहा हूँ। द टॉक, हम किससे बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग विद गॉड। जब हम उनसे बात कर रहे हैं, गिव्स अ रेवलेशन, वो प्रकाशन देता है। जब ये मैं बात करता हूँ मेरे को प्रकाशन मिलता है। आई एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर हम काम कर रहे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है, धन्यवाद दो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, नॉट टू बी हाइपर। परमेश्वर, जब आप इन सब चीज़ों को करोगे, परमेश्वर आपको ताकत देगा और आत्मिक रूप से आप मजबूती से खड़े हो सकते हो। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 वचन में ये लिखा गया है। तो परमेश्वर की आत्मा, अगर हम देखेंगे फिलॉसफी में, कर्मा करके एक शब्द है। कर्मा पाप पुण्य, संस्कृत में पाप जिसमें सारे पापों के बारे में लिखा है, पुण्यम जिसमें सारे पुण्य के बारे में लिखा है। तो संसारिक रूप से है। वचन के रूप में भी अगर हम देखेंगे, कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 5
6, 7, 8, 9, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 11, 12, 13, इसमें सिखाया गया है कि मृत्यु के मत करो कि वो तुम्हारे जीवन में खुदा आ बैल मुझे मार, ये वाला कहानी मत कर, बल्कि हर समय उसे डांटो परमेश्वर की आत्मा में। गलती 5:16 का 17, गलती 5वां अध्याय उसका 16वां वचन, 17वां वचन और 18वां वचन जब हम देखेंगे, इसमें पूरी तरह से आत्मिक रूप में हमें चलना है करके लिखा गया। तो कंक्लूजन में आते हैं। हम 5 बातों के बारे में सीखे हैं सेकंड पार्ट में। पहला है उत्पत्ति, शुरुआत से लेके, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक पूरी तरह से पवित्र आत्मा है। ऐसा कहीं नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं थी। सेकंड है रेवलेशन, जो कि प्रकाशन है, हमें किस तरह से परमेश्वर की प्रकाशन मिलती है। कन्फर्मेशन, किस तरह से हमें कन्फर्म करना है कुछ चीज़ों को, किस तरह से हम पूर्ण तरह से फिर से रीजनरेट होना है, रीजनरेशन। और आखिरी में पवित्रता का जीवन हमें किस तरह से जीना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी ज़िंदगी में हम फिज़िकली तो है लेकिन हम स्पिरिचुअली भी होना है, हम शारीरिक रूप में तो है लेकिन आत्मिक रूप में भी होना है। आखिरी हम वचन पढ़ेंगे पहला पत्रस 22-23। उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि जब भी आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, मैं चाहूँगा पहले प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 51, 52, 53 पढ़े। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51 से 53। माई कमान। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों पढ़ते जाओ। और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अंततः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? अन्य बलि पशु बलि किसको चढ़ाते थे? परमेश्वर को चढ़ाते थे। सारे अन्य बलि, पाप बलि सब खत्म हो गए, यीशु मसीह खुद बलि हुआ। दैट्स ऑल। आखिरी में 3 चीज़ कहना चाहूँगा। परमेश्वर का आज्ञा मानो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो और वचन में जो लिखा है वैसा ही करो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की हर एक बात को मानो। तो अगर हम ये 3 चीज़ को करेंगे तो हमारे जीवन में सब चीज़ बराबर रहेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम 3 चीज़ को रिपीट करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। सब लोग बोले, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। और तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा की हर एक बात की आज्ञा को मानना है। आखिरी संडे 30 दिसंबर 2023 3:30 बजे के करीब आपके दास ने 3 चीज़ें सिखाई थी जो हमने सीख के आई थी अपोस्टल पास्टर राम बाबू से। 3 चीज़। पहला, परमेश्वर पिता का आदर करना। दूसरा, आत्मिक पिता का आदर करना। तीसरा, शारीरिक पिता का आदर करना। ये जो 3 चीज़ करता है जीवन में, उसको कोई कमी घटी नहीं होगी। इट वॉज ए चैलेंज उन्होंने हमारे जीवन में रखा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय में। किसी के लिए रेवलेशन आता है, किसी के लिए भविष्यवाणी आता है, मैं नाम नहीं लेता। पहली चीज़, इफ़ यू वांट अ क्लियर, आपको हर्ट होगा, फिर आप आके मेरे को बोलोगे ये मेरे को बोला गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो अंडरस्टैंड, मैं जिस किसी के लिए भी रेवलेशन बोलूँ या प्रकाशन बोलूँ, दिल और दिमाग में डाल लो ये आप ही के लिए। फिर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तीसरे दिन की तीसरी उपवास प्रार्थना को तो हमारे सम्मुख लाया और इसे समाप्त की घड़ी में लाया। प्रभु,
हम सभी को उपवास के साथ एकत्रित किया और हम सभी को प्रकाशन दिया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया और कई अन्य अन्य भिन्न भिन्न वचनों के द्वारा दानियल, शमूएल, नातान और भी गहराई वचन सेक्शन 1 से सेक्शन आखिरी तक होल नाइट की प्रार्थनाओं में हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। शारीरिक रूप से भोजन को रोक के, शारीरिक रूप से जल को रोक के, अपनी भूख को बढ़ा के जिन्होंने तेरे सम्मुख अपनी बातों को रखा, उनकी दुआ कबूल हो गई करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हम प्रभु दुआ करते हैं हर एक के जीवन में सुख शांति बनाए रख। परमेश्वर एक स्त्री को दिखा रहा है एंड उसका बेटे को भी दिखा रहा है क्लियरली। आने वाले कुछ दिन उसके बेटे के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, इतना मुश्किल प्रार्थना भी काम नहीं करेगा। वो लेसन उसके लिए ज़रूरत है, वो परीक्षा उसके लिए ज़रूरी है और उससे ही उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। दिस इज़ अ फर्स्ट प्रोफेसी जो मैं ये समय कर रहा हूँ। दूसरी प्रोफेसी, नए साल के भोर में जब ऑर्डिनेशन का सर्विस हो रहा था, एक सिस्टर ने दिल में रखा, प्रभु मैं भी तेरे सेवकाई में उतरने वाली हूँ, क्या प्रभु मुझे भी तेरे वरदान के द्वारा काम हो सकता है क्या? The answer is yes. उनका भी ऑर्डिनेशन होगा। We will ordain। जो परमेश्वर हमें बताता है हम उसे करेंगे। थर्ड प्रोफेसी, परिवार में मतभेद तो हैं, डर इस बात का भी है कि दास दासी नाराज ना हो जाएं और डर इस बात का भी है बेटा बेटी नाराज ना हो जाए। परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, वही हमारे लिए काफी है। वो मिल गया, सब तुम्हारे जीवन का परेशानी चला जाएगा। वचन में जो लिखा है उसे पूरा करो। द लास्ट प्रोफेसी, स्टॉप कर्सिंग, श्राप देना बंद करो, कोसना बंद करो। जब जब तुम कोसोगे तुम पर भी कोसा जाएगा। कैन और आबिल का जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सीधी तरह से बताया, तो तलवार से मारा तो तलवार से मारा जाएगा। तो जो कोस रहा है तुझ पे भी लोग कोसेंगे, इसलिए कोसना बंद कर और परमेश्वर के वचन पे चल, परमेश्वर की आज्ञा को मान। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, उसके वचन की आज्ञा को मानोगे, पवित्र आत्मा की कहे हुए हर एक बातों को तुम उससे लेके एक्सेप्ट करके अपने जीवन में चलाओगे, वो ज़रूर आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, 3 दिन की सभा में हम सभी को रखा, हम सभी को वंशलित किया, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से हमें छुआ, स्पर्श किया। आगे पिता परमेश्वर तेरे भोज में जो हम जा रहे हैं, उस बोझ के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर। प्रभु हम सबों का जीवन बदल नहीं पाए जब तेरे 2 रोटी और द्राक्षरस को हम ग्रहण करें, हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, पूर्ण रीति से नया बने, पुराना जीवन खत्म हो, नया जीवन शुरुआत हो।
पाप का जीवन खत्म होते जाए और नया जीवन शुरुआत होते जाए। तुझ में नया जीवन हो, यीशु के नाम से आमीन।